राहुल गांधी कांग्रेस के वर्तमान में सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी लोकसभा की सदस्यता इसी वर्ष मार्च महीने में खत्म कर दी गई थी। और यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो वैकेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिस्ट में राहुल गांधी जहां से चुन के आए थे, आई मीन केरला का वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद कई लोग ओपोजिशन के इतने बड़े नेता का लोकसभा का सदस्यता भंग होने के बाद भारत की डेमोक्रेसी पर इसे खतरा बता रहे थे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट के भाषण में राहुल गांधी जी ने कहा था कि हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज कॉमन सरनेम, यानी कि सभी चोरों के सरनेम मतलब उपनाम में मोदी क्यों होता है। देखिए, कुछ समय पहले ही नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे बिजनेसमैन देश के कई बैंकों का पैसा लेकर देश को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन राहुल गांधी स्पेसिफिकली इस चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो उनका काउंटर पार्ट थे। लेकिन गुजरात से बीजेपी के एक एमएलए पूर्णेश मोदी, जो कि गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर आर्टिकल 499 और आर्टिकल 500 के तहत डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस दायर कर दिए थे, जिसमें कि आर्टिकल 499 मानहानि क्या होता है उसको परिभाषित करता है, और आर्टिकल 500 डिफेमेशन के केस में दंड क्या होता है ये बताता है। और मानहानि यानी कि डिफेमेशन मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने वक्तव्य से या लिखित रूप से या किसी दूसरे व्यक्ति के इमेज को धूमिल करने की कोशिश करता है अपने किसी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। देखिए, जिसके बाद सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके द्वारा 23 मार्च 2023 को आईपीसी सेक्शन 504 के तहत 2 वर्षों की सजा राहुल गांधी को सुनाया गया था, जिसमें कि आईपीसी सेक्शन 504 ये कहता है कि कोई अगर जानबूझकर किसी को इंसल्ट करता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और उसके लिए मैक्सिमम 2 वर्षों का सजा का इस कानून के तहत उसका प्रावधान है। और राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट इस कानून के तहत दिया गया था, यानी कि 2 वर्षों की सजा उनको दी गई थी। वैसे राहुल गांधी को सूरत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसके सुनवाई के दौरान वहां पर जब चल रहा था तो जजों द्वारा ये कहा था कि आप माफी मांगकर यहीं पर मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे गलत तरह से फंसाया जा रहा है, और उन्होंने इसलिए माफी मांगने से मना कर दिया था। लेकिन अगर वो माफी मांग लेते तो इतना ये सब चीजें होता ही नहीं। फिर भारत का पार्लियामेंट है जहां भावी सांसद बैठते हैं, और जिसका हिस्सा स्वयं राहुल गांधी जी वो भी थे। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 ए की ये कहता है जो भी किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस का अगर वो सदस्य हो, तो अगर वो पार्लियामेंट के किसी भी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होता हो तो। और दूसरा कानून पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8(3) का ये कहता है कि अगर कोई मेंबर को 2 वर्ष या फिर उससे ज्यादा का सजा मिलता है तो सब सेक्शन 1 और 2 के तहत उस मेंबर का सजा, जब तक सजा पूरा नहीं होता उसके 6 वर्ष बाद तक लोकसभा और ना ही राज्यसभा का वो सदस्य बन सकता है। तो दोनों कानून के तहत राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया। और लोकसभा का सेक्रेटरीट उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी करके इस चीज को कंफर्म कर दिया। फिर राहुल गांधी को सांसद के तौर पर बंगला मिला था, उसे भी उनसे तत्काल प्रभाव में खाली करवाया गया। सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा था, मानो सच में कोई साजिश के तहत उनसे ये सब चीज करवा रहा हो, क्योंकि बहुत ही तेजी से हुआ। क्योंकि हमारे देश का डेमोक्रेसी है और वहां पर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलता है वहां पर कोई भी इतना तेजी से होता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के केस में सच में बहुत ही तेजी से हुआ। फिर राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया, बट उन्हें वहां पर भी राहत नहीं मिली। हालांकि राहुल गांधी की जब सांसदी चली गई तभी वो अपना काम करते रहे, और उनका कहना था कि चाहे मैं सांसद रहूं ना रहूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। अब राहुल गांधी के पास लास्ट ऑप्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही बचा था, वरना वो सच में ना तो 2024 और ना ही 2029 का चुनाव लड़ पाते। लेकिन शुक्रवार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों का बेंच था, उनके द्वारा ये कहा गया, जिसमें कि 3 जजों का बेंच था उसमें थे बी आर गवई साहब, पीएस नरसिम्हा साहब और संजय कुमार जी। तो इनके द्वारा इस केस पर स्टे लगा दिया गया, और उनका कहना था कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल का ही सजा क्यों सुनाया, जो कि उस आर्टिकल के तहत यानी कि उस कानून के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट था। चाहे तो वो 2 साल 11 1 साल 11 महीने का भी सजा सुना सकते थे, इससे राहुल गांधी की सदस्यता जाती नहीं। लेकिन उन्होंने 2 साल का ही क्यों चुना, मतलब कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा इसके पीछे। और उनका ये भी कहना था जजों का कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब केरला का वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से राहुल गांधी को चुना गया था, तो उन लोगों के लिए मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए ये तो मतलब उनके लिए नाइंसाफी की बात है। लेकिन राहुल गांधी के वकील थे इस केस में वो थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के स्वयं एक नेता है और राज्यसभा के मेंबर भी है। उन्होंने दलील दिया कि राहुल गांधी ने उस भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, उन्हें गलत ही फंसाया गया है। तो वही पूर्णेश मोदी के वकील थे
महेश जेठमलानी, जो कि लेजेंडरी लॉयर राम जेठमलानी के बेटे हैं और स्वयं भी बीजेपी के नेता और राज्यसभा का मेंबर है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को चोर कहा। लेकिन जो कोर्ट के जो वकील थे, उनका कहना था कि देखिए वो सब जो है वो सब चलता रहेगा, बट फिलहाल उन्होंने जो है सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसके जो जजमेंट आया था, उस पर जो उन्होंने सवाल खड़े करके इन जो केस है, इस पर जो उन्होंने स्टे लगवा दिया है। अब इस डिफेमेशन केस पर जो है पूरी तरह से स्टे लग गया है फिलहाल। तो उन्होंने जो है राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए वहां पर भी कहा, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा कहा, देखिए साहब, मैं मेरी गलती है नहीं, मैं चाहता तो जो सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है गुजरात का, वहां पर माफी मांगने के लिए मुझे कहा गया था, बट मेरी गलती है नहीं, इसलिए मैं माफी मांगा नहीं, तो मैं यहाँ पर भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर निर्दोष हूँ, मुझे गलती फंसाया जा रहा है। और उसके बाद जो है खैर जो है उनके ऊपर स्टे लग गया है, तो ये इसलिए जो है राहुल गांधी के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा फैसला रहा है। आई मीन फैसला तो आया नहीं, अभी तक जजमेंट नहीं आया है इस केस का, अभी स्टे ही लगा है, बट बहुत ही राहत वाली बात है और कांग्रेस के लिए पूरी राहत वाली बात है। पूरा कांग्रेस का महकमा एकदम बहुत ही खुश नजर आया, राहुल गांधी स्वयं बहुत ही खुश नजर आए, क्योंकि जो कोर्ट है उनके द्वारा यह भी कहा गया कि राहुल गांधी जो है उनको जो उनके केस में फिलहाल स्टे लगवा दिया गया है, इसलिए जो है वापस उनको जो है उनकी जो सदस्यता थी लोकसभा की, वो वापस जो उन्हें रिटेन करवा दी जाए, कि जो हमारे ओम बिरला साहब है आई मीन जो लोकसभा के स्पीकर है प्रेजेंटली, वो जो उन्हें कब आमंत्रित देके उन्हें बुलाते हैं वापस, कब जो है उनको ज्वाइन करवाते हैं लोकसभा, ये सब देखने वाली बात होगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन आई मीन कि वो तो रद्द करेंगे ही, करना तो है ही इनको, अब देखना होगा कि कितना समय लगवाते हैं। तो वही जो है बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि हम तो इस चीज के लिए बहुत ही खुश है, जो भी कोर्ट ने स्टे लगाया है, हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी जो है हमारा चुनाव करे, क्योंकि वो अगर 10 मिनट बोलते तो बीजेपी का ही चुनाव करते और खुद के पार्टी के लिए नुकसान करवाते, ऐसा बीजेपी का कहना है। वो बोल रहे कि हमारा इसके पीछे कोई साजिश नहीं था, राहुल गांधी को जेल भेजने के पीछे या फिर उनका जो लोकसभा का सदस्यता खत्म करवाने के पीछे, ऐसा बीजेपी वाले बोल रहे। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अब देखना होगा इंडिया नाम का जो ये ऑपोजिशन अलायंस बना है, जिसका कि कारामदार नीतीश कुमार जी थे, उसका जो इस ऑपोजिशन अलायंस बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा, उसका क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता जब भंग हुआ था, उससे जो सबसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी को स्वयं हुआ था, क्योंकि इससे उनका जो प्रधानमंत्री बनने का जो है उनका जो रास्ता था वो क्लियर हो चुका था। एक रोड़ा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बचे थे, बट ऑपोजिशन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर जो खुद को पेश कर रहे थे। लेकिन अब इस जो जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया है और राहुल गांधी को जिस तरह से जो है वापस उनकी सदस्यता मिलने वाली है लोकसभा की, उससे जो है सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? बीजेपी को नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर जो है ऑपोजिशन अलायंस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी थे वो पहले ही जो है इससे निराश थे। अब उनको तो उनकी तो इतनी बड़ी निराशा मिली, अब उससे क्या ही कहना। खैर देखते हैं क्या होगा, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये स्टे लगाया गया है वो सच में बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इससे हमारे डेमोक्रेसी की बात आती है। हमारे पास एक जो आपको सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, तो वही अभी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल गांधी जी है। तो एक हमारे डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए दो कैंडिडेट का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो अब ये देखिए, ये सब चीजें ना ऐसा कुछ आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये पहले ही साफ हो गया था, क्योंकि बेंगलुरु के ऑपोजिशन मीट में जिस तरह से कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आई थी, उससे ये चीज साफ लग रहा था कि अब जो है उन्होंने अपना जो उनको बड़े भाई के तौर पे जो उनका रहता है, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो अब निभाना चाहते हैं। और इसलिए जो है नीतीश कुमार बहुत ही सैड नजर आए थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से वहां पे फजीहत भी हुआ था, वापस जो बिहार लौट गए थे। तो ये सब जो बेंगलुरु मीट में हमें देखने को मिला था। खैर अब देखना होगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में क्या ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। मैं बहुत ही क्यूरियस हूं कब मुझे पता चलेगा कौन है ऑपोजिशन का कैंडिडेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस।